लंदन। मैं जब भी किसी मुल्क या शहर जाता हूँ तो उसका पूरा एक प्लान बनाता हूँ। लंदन में मुझे अपनी पहली मसरूफियात में सरे फहरिस्त एक ऐसा काम करना था जो कई सालों से अधूरा पड़ा था। लंदन में मुकीम एक जलावतन पाकिस्तानी दानश्वर रहनुमा तारिक अली से मुलाकात, एक मार्क्सिस्ट से मुलाकात। मेरी ये मसरूफियत एक मार्क्सिस्ट से कार्ल मार्क्स तक का छोटा सा सफ़र था लंदन ही के अंदर। इस दौरान मेरे हमरा थे लंदन में मुकीम मेरे दोस्त फारूक बाजवा, और फारूक बाजवा से बेहतर लंदन की डायरेक्शंस और मकामात को कोई जान नहीं था सकता। वो भी एक मार्क्सिस्ट इनकलाबी जद्दोजहद करने वाले हैं। मैंने उन्हें कहा, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो जहाँ पर दुनिया का अजीम फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स दफन है। फारूक बाजवा की खुशी की इंतहा न रही, बल्कि वो जज्बाती हो गए। नॉर्थ लंदन के एरिया में ये कब्रिस्तान, जिसे हाई गेट सेमेट्री कहा जाता है, विक्टोरिया तर्ज का कब्रिस्तान है। 37 एकड़ों पर फैले इस कब्रिस्तान में कोई 53,000 कब्रें हैं, और ये कब्रिस्तान लंदन के पुराने कब्रिस्तानों में शुमार होता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो इस कब्रिस्तान के 2 गेट थे, एक दाएं जानब, एक बाएं जानब। हम जब पहले बाएं जानब पहुँचे तो वहाँ पर टिकट की खिड़की में बैठे शख्स ने कहा, सामने वाला कब्रिस्तान। और उसके बाद हम सामने वाले कब्रिस्तान पे पहुँचे। लेकिन खुशी हुई कि वहाँ पर कार्ल मार्क्स की तस्वीर के साथ एक कुतबा लगा था, यानी कि लोग वहाँ कार्ल मार्क्स की कब्र पर उसको ट्रिब्यूट पेश करने आते हैं। उसके बाद हम कब्रिस्तान के मेन गेट में दाखिल हुए, और उस गेट के दाखिले के बाद एक छोटे से कैबिन में, जहाँ पे कार्ल मार्क्स की किताबें, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरे सोवेनियर पड़े थे, वहाँ पर एक शख्स कब्रिस्तान की टिकटें बेच रहा था। कब्रिस्तान में दाखिले की टिकट तो कोई नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हम कार्ल मार्क्स की कब्र पर जा रहे हैं तो फिर आप 6 पाउंड का टिकट लेते हैं। ये टिकट कार्ल मार्क्स के उस मकबरे की हिफाजत और इंतज़ाम के अखराजात पूरे करता है जो 1954 में दोबारा बनाया गया पुरानी कब्र से निकाल कर। मुझे खुशी हुई कि कार्ल मार्क्स की कब्र पर आने वाले लोगों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है। वहाँ पर कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म से मुतल्लिका सोवेनियर, तस्वीरें, मग, पेन और कलम मौजूद थे। हमने 2 टिकट लिए और कार्ल मार्क्स के मकबरे की जानिब गामज़न हुए। हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी और एक अजीब समा था। इस कब्रिस्तान में बरतानिया की बड़ी मारूफ शख्सियात दफन हैं, लेकिन उनमें एक शख्स का जब मैंने नाम पढ़ा तो हैरान रह गया। उसका नाम है सर हर्बर्ट बेंजामिन एडवर्ड्स। उसको बरतानवी हीरो ऑफ मुल्तान कहते हैं, जिसने पंजाब में बरतानवी कलोनियलिज्म को कायम करने के लिए जंगी मुहिम में हिस्सा लिया। ये कब्रिस्तान रवायती यूरोपी तर्ज का कब्रिस्तान है, और यहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोगों, रॉयल लोगों की हत्या के कब्रें मौजूद हैं। जैसा कि यूरोप के अंदर कब्रिस्तान होते हैं, उसी तरह ये एक खूबसूरत कब्रिस्तान था, और यहाँ पर अक्सर कब्रें 100, 200, 300 साल पुरानी कब्रें थीं, क्योंकि इस कब्रिस्तान की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल ताल्लुक़ रखती है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन शहरी था, एक जर्मन फ़लसफ़ी था। ज़िंदगी के आखिरी 3 दहाइयों से ज़्यादा उसने लंदन में जलावतनी में गुजारे। ये उसकी ज़िंदगी के अहम दिन थे, और इसी दौरान उसको उसके साथी एंगल्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कार्ल मार्क्स की फ़ाइनेंशियल हैसियत बहुत कमज़ोर थी। यहीं पर उसने दुनिया की मशहूर ज़माना किताब दास कैपिटल लिखी। इस किताब को आज भी सरमायादार दुनिया एक ख़तरे की घंटी समझती है,
और यही वो किताब थी जिसने इंसानी तारीख में एक ऐसा इंकलाब बर्पा किया जिसको मैं 14,000 साल इंसानी तारीख की पहली मजदूरों की हुकूमत करार देता हूँ, सोवियत यूनियन का इंकलाब। कार्ल मार्क्स ने अपने तज्जियात में सियासी पेशगोइयों में ये कहा था कि जर्मनी में पहला सोशलिस्ट इंकलाब आएगा, लेकिन उस इंकलाब को रोकने के लिए वहाँ पर फैशिज्म ने जो किया वो एक तारीख का अलहदा बाब है। लेकिन कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े ने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया भर को, खुसूसन सनती दुनिया को। उसके असरात हिंदुस्तान में भी हुए। कार्ल मार्क्स 14 मार्च 1883 में लंदन में इंतकाल कर गया और उसके जनाजे में 13 लोग शामिल थे। मैं कार्ल मार्क्स के मकबरे की तरफ बढ़ रहा था तो बारिश शुरू हो गई और चलते चलते कब्रिस्तान की एक नुक्कड़ पर बड़ा सा मकबरा नजर आया। ये है वो कार्ल मार्क्स का मकबरा। लेकिन यह वो मकबरा नहीं जहां कार्ल मार्क्स दफन हुआ था। 1954 में कार्ल मार्क्स मेमोरियल कमेटी ने एग्रीमेंट किया कार्ल मार्क्स के पोते के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स का मकबरा उसके शान शान बनाया जाए और फिर कार्ल मार्क्स की मैयत निकालकर इस मुकाम पर दफन की गई। कार्ल मार्क्स की बीवी जैनी और उसके दीगर अहले खाना भी इस कब्रिस्तान में दफन है। इस मकबरे के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के वो आखिरी लफ्ज़ हैं जिसमें कार्ल मार्क्स कहता है, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट। हम जब इस मुकाम पर पहुंचे कार्ल मार्क्स के मकबरे पर तो उस वक्त हमारे अलावा कई और लोग आना शुरू हुए। ख़वातीन, मर्द, नौजवान, बूढ़े आते और चले जाते, कोई फूल रख कर जाता, कोई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फूल, गुलदस्ते और दीगर सोवीनियर कार्ल मार्क्स के इस मकबरे पर वहाँ पर मौजूद थे और लगता था कि यहाँ पर मुसलसल लोग आते हैं। ये देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के मकबरे पर लोगों ने अकीदत के साथ कैसे इजहार किया है। यह है वो कार्ल मार्क्स की तारीखी कब्र जिसकी तामीर 1954 में शुरू हुई और उसकी तकमील 1956 में हुई। इसकी तामीर का आगाज़ 1954 में हुआ और 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सेक्रेटरी जनरल हैरी पॉलट ने इस तकरीब की सदारत की। कार्ल मार्क्स का फ़लसफ़ा यूरोप में उन दिनों मुतारिफ हुआ जब यूरोप में तेज़ रफ्तार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जहाँ मार्क्सिज्म ने यूरोप के अंदर मार्क्सिस्ट, इश्तराकी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट तहरीकों को जन्म दिया और मज़दूरों की तहरीकों को जन्म दिया। यूरोप के अंदर उभरते हुए सरमायादारी निज़ाम के सामने एक मुतबादल निज़ाम का फ़लसफ़ा पेश किया और उस फ़लसफ़े के तहत लोग मुनज़्ज़म होना शुरू हुए। उसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सरमायादारी निज़ाम ने रिफॉर्म्स का आगाज़ किया, यानी कि कम्युनिज़म का जिन और भूत यूरोप के सरमायादारी निज़ाम पर छा गया। इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिज़म की यूरोप के अंदर और मगरिब के अंदर मकबूलियत के बाद हुआ। एक वक्त में तो मार्क्सिज्म अमेरिका के अंदर मशहूर और मकबूल आम फ़लसफ़े के तौर पर जाना जाने लगा, लेकिन अमेरिकी सरमायादारी निज़ाम ने उसको अपने अंदाज से कुचला या दबा दिया। लेकिन यूरोप के अंदर कम्युनिज़म ने जो ताकत पकड़ी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सर जंग के ज़माने तक तो कम्युनिज़म का तूती बोलता था सोवियत यूनियन की क़यादत में, मशरक़ी यूरोप की क़यादत में, लेकिन आज भी दुनिया के कई ममालिक कम्युनिज़म के तहत ही चलते हैं। यकीनन उनके अंदर पेवंदकारी की गई है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी, दुनिया की बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, हत्ता कि हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और इसी तरह दूसरे मगरबी ममालिक में भी कम्युनिस्ट पार्टियां अभी तक अपना वजूद रखती हैं। कम्युनिज़म ने बर्रे सगीर पाक व हिंद पर भी अपने असरात छोड़े और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट
लीडरों ने तो कहा जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद जाकर रखी। ये है उस कब्रिस्तान के अंदर कदीम कब्रें जो मैंने कार्ल मार्क्स की पुरानी कब्र पर जाते हुए देखी, और इन कब्रों की तारीखें पढ़ें। कोई 1830 की है तो कोई 1790 की है। लंदन के अंदर ऐसे मुतअद्दिद कब्रिस्तान हैं जो वीरान पड़े हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान इसलिए अहम तरीन है कि इस कब्रिस्तान में लंदन की बरतानिया की मारूफ शख्सियात हैं, और ख़ुसूसन कार्ल मार्क्स की कब्र। कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच जब बारिश बढ़ रही थी तो हम एक ऐसी पगडंडी पर पहुँचे जो हमें दुनिया के इस अजीम फ़लसफ़ी की कब्र की तरफ ले जाती है जिसने दुनिया की सरमायादारी निज़ाम को हला कर रख दिया। मेरे दोस्त फ़ारूक बाजवा बड़े खुश थे, वो लंदन में मुस्तकिल क़याम पजीर हुए हैं, लेकिन यकीनन वो दाद दें मेरी कि मेरी जहांगर्दी आज उन्हें एक ऐसे कब्रिस्तान ले आई जहाँ पर दुनिया का अजीम फ़लसफ़ी, अजीम अदीब, दानश्वर आखिरी नींद सो रहा है। ये वो मकाम है जहाँ पर पहले कार्ल मार्क्स की कब्र थी। आज भी उसको उसी अकीदत से लोग देखने आते हैं जैसे मैं आया। ढूंढते ढूंढते हमें पगडंडी से वो रास्ता मिल ही गया जो हमें कार्ल मार्क्स की कब्र पर ले गया। वहाँ पर 2 ख़वातीन हमसे पहले मौजूद थीं जिन्होंने वहाँ पर कोई सोविनियर रखा। जब मैंने वो सोविनियर देखा तो वो सोवियत यूनियन के मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन थीं, यानी कि रशिया से, और उनके नोट का ताल्लुक़ रशिया से था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये दोनों ख़वातीन रूस से आई हैं। और इस कब्र पर जो कार्ल मार्क्स की कब्र है, यहाँ पर लोगों ने कलम, नोट, छोटे कागज़ पर अपने अकीदत के नोट लिखे हैं। मैंने भी एक तुर्क नोट निकाला, अतातुर्क की तस्वीर वाला, और वो नोट कार्ल मार्क्स की कब्र पर अकीदत के साथ लिख कर रख दिया। अतातुर्क का इनकलाब कार्ल मार्क्स के इनकलाबियों के बगैर नामुकम्मल है। 1923 में तुर्की की आज़ादी सोवियत यूनियन के बाल्शविक के मरहूने मिन्नत है। एक ऐसा इत्तेफाक था कि जब हम वहाँ पहुँचे तो 2 रूसी ख़वातीन वहाँ मौजूद थीं, और वहाँ पर पड़े हुए सिक्के, नोट, ये चीज़ें ज़ाहिर कर रहे थे कि यहाँ पर आने वाले किस किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर देखकर ये बहुत खुशी हुई कि एक छोटी सी पर्ची में उर्दू में लिखा हुआ था, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर शेर का एक मिसरा, जो कि ख़ुद एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे। दुनिया के इस अजीम फ़लसफ़ी की कब्र पर पहुंचकर मुझे जो खुशी हुई वो नाकाबिले बयान है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने खुरपे की निशानियाँ तबीयत पेश करते हैं और चले जाते हैं। हमारे होते हुए भी 2 ख़वातीन थी। ये उस शख्स की कब्र है, उस इनकलाबी फिलासफर की जिसने सारी दुनिया बदल दी, जिसने दुनिया में मजदूरों, मेहनत कशों की हुकूमत का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने दुनिया में सरप्लस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने दुनिया में ऐसे इनकलाब बर्पा करने की खबर बताई कि मुमकिन है कि दुनिया में पहली हुकूमत मजदूरों, मेहनत कशों की बनी सोवियत यूनियन की शक्ल में। ये कार्ल मार्क्स की कब्र एक लंदन के पुराने कब्रिस्तान में है, और यहाँ आज भी लोग आते हैं। इसका मतलब है कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी ज़िंदा है। ये ऐसा फ़िलासफ़र है जिसको सरमायादारी, कैपिटलिज्म छुपाने की कोशिश करता है। आज भी सरमायादारी निज़ाम को अगर किसी से ख़तरा है तो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी से ख़तरा है। दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें इसके फ़लसफ़े से चलती हैं, और इसके फ़लसफ़े को आज तक दुनिया में सरमायादारी फ़लसफ़ा रद्द नहीं कर सका, जो सरप्लस थ्योरी है, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है। और फिर जदलियाती तारीख का कॉन्सेप्ट कि इंसानी तारीख जो है वो मेहनत कशों से है, सरमायादारों, बादशाहों से नहीं है। यह है कार्ल मार्क्स यहाँ लंदन के कब्रिस्तान। मैंने भी मार्क्स के दूसरे अकीदतमंदों की तरह वहीं से एक कलम उठाया।
मुश्तरका मलकियत के तहत। वहाँ पर कई कलम पड़े थे, कई नोट पड़े थे, लेकिन मैंने अपने वॉलेट से एक नोट निकाला और दुनिया के इस अजीम फ़लसफ़ी को ट्रिब्यूट पेश किया। ये एक अजीब फीलिंग थी, एक अजीब एहसास था, ऐसे शख्स की कब्र पर जाना जो दुनिया में अक्सरियत के लिए फ़लसफ़ा लेकर आया। सरमायादार दुनिया ने मुस्तरद करने के लिए मज़हब का सहारा लिया, मुख्तलिफ मज़ाहब का, और उसको ऐसा साबित करने की कोशिश की कि उसको अपनाने से ज़िंदगी क्या आखिरत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस फ़लसफ़ी ने ऐसा फ़लसफ़ा दिया जो कि इंसानी तारीख़ की बुनियाद रखता है। इसने कहा कि जब मलकियत नहीं थी, यानी कि मलकियत से पहले का दौर, जिसको कार्ल मार्क्स कदीम इश्तराकियत कहता है, जब सब इंसानों की चीज़ें मुश्तरका थीं, फसलें, शिकार, हर चीज़, मलकियत का तसव्वुर नहीं था। यही वो तसव्वुर है जो इंसान को इंसान बनाता है। मलकियत का तसव्वुर इंसान को इंसान से निकालकर सरमायादार बनाता है। इस कब्रिस्तान में आना मेरे लिए इसलिए अहम था कि मैं उस शहर में था जहां दुनिया के इस अजीम फ़लसफ़ी की आखिरी 3 दहाइयों से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी। इस कब्रिस्तान के विज़िट के दौरान मेरे दोस्त फ़ारूक बाजवा तो जब कब्र पर खामोश खड़े थे हम, तो जज्बाती होकर रोने लगे। इस कब्रिस्तान में, जैसे मैंने बताया, कार्ल मार्क्स के अलावा हुक्मरानों की भी कब्रें हैं, सरमायादारों की भी कब्रें हैं, और इस कब्रिस्तान में बहुत शाही लोगों की भी कब्रें हैं। लेकिन मेरे लिए इस फ़लसफ़ी की कब्र पर जाना तहज़ीबों के सफ़र के मेरे जो सफ़र होते हैं उस लिए अहम था। यह है कार्ल मार्क्स का वो मकबरा जो 1956 में जिसका इफ्तिताह हुआ, और यह है वो कब्र उस फ़लसफ़ी की जिसने दुनिया को उलट और बदल कर रख दिया। दुनिया बदलना निज़ाम बदले बगैर नामुकम्मल है। यह है वो ट्रिब्यूट उर्दू में लिखा कि लाजिम है हम देखेंगे। किसी ने उर्दू और रोमन उर्दू में लिखा। यकीनन वो बंदा या बंदी या बच्चा या जवान या बुजुर्ग बरतानिया का रहने वाला होगा, या शायद पाकिस्तान का भी, क्योंकि उसने रोमन में लिखा है। ट्रिब्यूट पेश करने वालों ने जो उनके पास था वो उसकी कब्र पे रख दिया। ये वो पहली कब्र है जो कार्ल मार्क्स की दफनाने के वक्त, और ये वो नोट था जिस पर शेख मुजीब की तस्वीर थी, यानी ये बांग्लादेश का कोई शख्स यहाँ आया। मेरे दोस्त फ़ारूक बाजवा जज्बाती हो गए मेरी गुफ्तगू सुनकर जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड की। लेकिन अहम बात यह है कि ये फ़लसफ़ी ज़िंदा है, इसका फ़लसफ़ा ज़िंदा है। इसका सबूत उस दिन वहाँ कब्र पर आने वाले मुख्तलिफ़ ज़ायरीन से हुआ जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आ रहे थे, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कौमों से था, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से था, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़बानों से था। चूँकि कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े का सबसे बड़ा सतून जो है वो तबक़ाती बुनियाद है। वो दुनिया को तबक़ात में बदलता है कि दुनिया में दो कौमें हैं, दुनिया के 2 अक़ीदे हैं, दुनिया की 2 नस्लें हैं, एक अमीर और एक गरीब। यह है कार्ल मार्क्स का फ़लसफ़ा जिसकी बुनियाद पर पिछली सदी में इनकलाबात बर्पा हुए, और इन इनकलाबात को नाकाम बनाने की भी लोगों ने कोशिश की, सरमायादारों ने, सरमायादार दुनिया ने। जब हम वापस लौटे उस मकबरे की तरफ जो 1956 में जिसका इफ्तिताह हुआ था, तो वहाँ पर अब और लोग भी आने शुरू हो गए। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ आने वालों का सिलसिला जारी रहता है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे मकबूल कब्र है, क्योंकि ये मकबरा नहीं उस तरह जैसे अतातुर्क का, हो ची मिन्ह का, कायद आज़म का और दूसरे लीडरों के मैंने मकबरे देखे। ये बिल्कुल आम सी कब्रिस्तान की सड़क के किनारे नुक्कड़ पर एक कब्र थी।
ये था मेरा लंदन में पहला अमली दिन 5 जुलाई 2024 और यह है मेरी जहांगर्दी। दुनिया में तलाश और तहकीक के मेरे सफ़र, उसके बगैर मेरी जहांगर्दी नामुकम्मल।